जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आपकी महानता का भी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य हमें नए जीवन में ले जाती है और मृत्यु के पार हमारे जीवन की अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा करके प्रभु आप हमें अनंत जीवन का वारिस बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें मृत्यु के वश से, पाप के वश से और मृत्यु के वश से छुड़ाकर अपने राज्य में प्रवेश कराते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके कार्य जो केवल आप ही के द्वारा संभव हैं, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें तो सिर्फ अपने आप को आपके उपस्थिति में आकर समर्पित करना है और हमारा समर्पण हमारे नए जीवन की शुरुआत है। हमारा समर्पित रहना उस अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए आवश्यक है। इसलिए प्रभु हम अपने आप को समर्पित करते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम किसी योग्य नहीं हैं संसारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, लेकिन प्रभु आप हमें अपनी महिमा के योग्य बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा जो अपरंपार है, हम लोग उस महिमा को देख सकते हैं जब हम वचन के अध्ययन करते करते उस लेवल पे पहुंचते हैं। आज सबसे पहले इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 12 पद को पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को कौन ना परमेश्वर का वचन, द स्पोकन वर्ड बोला जा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर जो बोल रहा है, ये वचन आपके अंदर जाएगा और आप इसको अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप इस वचन के साथ जो आपके लिए बोला गया है, आपका जीवन इस वचन के अनुसार नहीं तैयार, आपका मन नहीं तैयार हो रहा, आपकी आत्मा नहीं तैयार हुई, आपका प्राण नहीं तैयार हो रहा, ये आपको प्रकट कर देगा। ये इतना पावरफुल है क्योंकि ये प्राण और आत्मा को अलग करता है, डिवाइड करता है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर द वर्ड दैट गॉड स्पीक्स, ये रिटन वर्ड की बात नहीं हो रही है, स्पोकन वर्ड की बात हो रही है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में वचन बोला जा रहा है, उसकी बात हो रही है। दैट गॉड स्पीक्स is alive and full of power, making it active, operative, energizing and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, यानी सोल, breath of life जीवन का श्वास यानी सोल प्राण, और and the immortal spirit यानी आत्मा जो यानी मर नहीं सकती, वो immortal है जी, and of joints and marrows of the deepest part of our nature, हमारे स्वभाव की जो गहरी चीजें हैं, जो आपके परिवार के लोग भी आपके स्वभाव में नहीं पकड़ पाए, परमेश्वर आपके स्वभाव की जो एडमिक नेचर है उसकी एक एक पॉइंट को आपके अंदर प्रकट कर देगा। एक्सपोजिंग and sifting
and analyzing and judging the very thoughts and purposes of the heart. यानी आपके हृदय में आप प्रभु के पास किस उद्देश्य से आए हैं, आप प्रभु पे किस उद्देश्य से आपने विश्वास किया है, आपकी लाइफ में कलीसिया में सबके सामने प्रकट कर देगा। और ये बात यीशु मसीह जब पैदा हुआ था उस समय उस बालक को लेकर प्रोफेसी के रूप में बोली गई थी। इसके द्वारा मनुष्यों के मन के विचार और उनकी सारी भावनाएं सब कुछ ये प्रकट कर देगा। ये बहुतों के गिरने और बहुतों के उठने का कारण बनेगा इजराइल में। यानी यीशु मसीह के द्वारा बहुत से लोग ठोकर खा के गिरेंगे और बहुत से लोग जो ठोकर खाए हुए हैं संसार में वो खड़े हो जाएंगे। तो दोनों काम एक साथ होगा और आप कलीसिया में दोनों काम एक साथ होता देखेंगे। लेट्स सी, आप देखना तो शुरू कीजिए परमेश्वर के नजरिए से, आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। लोगों का पतन भी देखने को मिलेगा, लोगों का उत्थान भी देखने को मिलेगा। दोनों चीजें एक साथ चलती हैं बाइबल में, और परमेश्वर दोनों काम करता है, घटाता भी है बढ़ाता भी है। परमेश्वर किसी को चुन के एक्सेप्ट करता है, किसी को नहीं चुनता है। उसके कारण वो अपनी मर्जी का मालिक। उसने मूसा से कहा था मैं जिस पर चाहूंगा उसी पर दया करूंगा, तुम मुझे प्रेशराइज नहीं करते। परमेश्वर का कोई भी सेवक दुनिया में परमेश्वर को ये नहीं कह सकता ये कर। नेवर 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 नेवर। ही इज द किंग, हम उसके गुलाम हैं। गुलाम की अपनी मर्जी नहीं होती है। और ये यीशु मसीह की लाइफ से और चेलों की लाइफ से हमको देखना चाहिए। आज हम फिर शुरू करते हैं, इसी पार्ट में आगे बढ़ेंगे। जो प्राण है, प्राण को ग्रीक में हमने कल देखा था ना, प्राण को ग्रीक में साइके बोलते हैं। ग्रीक शब्द साइके का दो मीनिंग है, दो अर्थ हैं। पहला इसका अर्थ है इसमें जीवन होगा, प्राण में जीवन होगा। तो प्राण शरीर में जीवन का स्रोत है, साइकी। और इसका दूसरा अर्थ है कि प्राण ठंडा भी हो जाएगा, प्राण ठंडा हो जाएगा। यानी ये शरीर का जीवन जब खत्म होता तो प्राण निकल जाता है, तो शरीर ठंडा हो जाता कि नहीं, प्राण ठंडा हो जाएगा। तो प्राण में दो प्रकार की टेंडेंसी है, इसमें लाइफ भी है और ये लाइफ ठंडी भी हो जाती है, यानी ये मरणहार है। अब दूसरे शब्दों में मनुष्य का प्राण एक तटस्थ क्षेत्र है जो किसी भी दिशा में जा सकता है। प्राण आपके शरीर के अंदर है और आपका प्राण किसी भी दिशा में जा सकता है। जैसे आदम का जिस दिशा में जाना चाहिए उसे छोड़ के, अनंत जीवन के मार्ग को छोड़ के उसने जीवन का वृक्ष नहीं खाया, उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। इसका मतलब कि उसका दिशा बदल गई और दिशा से दशा बदल जाएगी। लिखा है कि ये किसी भी दिशा में जा सकता है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा भरा जा सकता है प्राण। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्राण भर गया हमारा, तो हमारा प्राण पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित हो जाएगा, कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। लेकिन एट द सेम टाइम ये मनुष्य की शारीरिक स्वभाव द्वारा भी भर सकता है। आपका शरीर का शारीरिक स्वभाव अगर प्राण में भर गया तो ये शारीरिक स्वभाव से नियंत्रित हो जाएगा। तो प्राण की भी दो दशा है, दो दिशाएं हैं, और हम ये दिशा और दशा को ही देखेंगे। जो हमारे प्राण में शारीरिक जीवन में हम रहते हैं तो शारीरिक बातों से भरे रहते हैं, शारीरिक क्रियाओं से भरे रहते हैं, शारीरिक इच्छाओं से भरे रहते हैं, शारीरिक कल्पनाओं से भरे रहते हैं, शारीरिक भावनाओं से भरे रहते हैं। पूरी तरीके से भरे हुए हैं, लेकिन शारीरिक तरीके से। और हम शारीरिक दिशा में बढ़ते हैं, शारीरिक कामों में मन लगाते हैं। यदि पवित्र आत्मा को बुझा दिया जाए तो आत्मा यानी हमारा प्राण जो है वो ठंडा हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप कलीसिया में देखेंगे, अगर आप बहुत समय से आपने देखा होगा और अगर आप अभी आए हैं कम समय से हैं तो आप देखेंगे, या आपने ये नजरिया कभी समझा नहीं कि हमें ये भी देखना चाहिए कलीसिया में, तो आप ये देखिए कि लोग विश्वास के साथ आए, शुरू में कितना एक्साइटेड रहते थे, वचन के लिए सुनने के लिए ललायित रहते थे,
एक्साइटमेंट के साथ आते थे और सब चीजों को किनारे करके आते थे, प्रायोरिटी से आते थे। धीरे धीरे उनके प्राणों में देखिए आप ठंडापन आने लगता है, परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो गया, वो जोश खत्म हो गया, वो आनंद खत्म हो गया। दाऊद कहने लगा प्रार्थना करके कि मुझे उद्धार का आनंद फिर से दे दे। क्या चीज खत्म हो जाती है? मसीही जीवन में उद्धार जब मिलता है तो मन में आनंद भर जाता है। एक ही एक्सपीरियंस बताया गया उद्धार का, बाकी आपको शरीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, लेकिन आपके प्राणों में आनंद आ जाता है, अंदर का भीतरी मनुष्य प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और आनंद जो है वो विश्वास और आशा दोनों का प्रतीक है। तो आपके अंदर आशा भी आ जाती है परमेश्वर के प्रति और विश्वास भी आ जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग वे, लंबे समय के बाद, 10 साल 15 साल बाद आप धीरे धीरे देखेंगे आपका भीतरी मनुष्यत्व धीरे धीरे प्राण ठंडा हो रहा है। परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, इन सब बातों में आप देखेंगे कि आपके अंदर लूज हो गया, आप ढीले पड़ गए, आपका जोश खत्म हो गया, आपका आनंद खत्म हो गया, आपकी इच्छा खत्म हो गई, आपकी यानी जो पहले बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा खत्म हो गई। अब आप धीरे 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 कि नहीं हम बस जहां हैं वैसा ही ठीक है, आप अपने आप में संतुष्ट होने लगते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक दशा बताई जा रही है और ये दशा अक्सर विश्वासियों में देखने को मिलेगी आपको। और आत्मा जीवन की ओर, दूसरे शब्दों में मनुष्य का प्राण एक तटस्थ क्षेत्र है जो किसी भी दिशा में जा सकता है। ये पवित्र आत्मा द्वारा भरा और नियंत्रित किया जा सकता है, या ये मनुष्य की शारीरिक स्वभाव द्वारा भरा और नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मा जीवन की ओर ले जाती है, उस जीवन को पवित्र आत्मा के प्रवाह से प्राप्त कर सकते हैं हम। जब आत्मा को भरने के लिए हृदय के आंतरिक मनुष्य से बाहर की ओर बहती है, यानी हमारे हृदय से वो आत्मिक जीवन जो है, मसीही जीवन हृदय से बाहर की ओर बहता है, यानी दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप, इस पर डिपेंड करती है हमारा मसीही जीवन और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे अपने आपस के जो क्लोज रिलेशनशिप है, इसमें ये जीवन सिद्ध नहीं होगा। ये जीवन सिद्ध होगा बाहरी लोगों के साथ, जो हमारे परिवार के नहीं है, उनके साथ आपका संबंध कैसा है, वहां पर आप साबित किए जाएंगे कि आप यानी आत्मिक जीवन में है, मसीही जीवन में है, या आप अपने आप में मगन रहते हैं, या ये हमारा अपना जीवन जो है ये अलग है। यदि पवित्र आत्मा को बुझा दिया जाए तो आत्मा ठंडी हो सकती है, यानी हमारा प्राण ठंडा हो जाता है पवित्र आत्मा की उपस्थिति से। ये यहाँ पे आपको हम एक बात समझाना मांग रहे हैं, क्या कहा जा रहा है। अंगीठी में कोयले धधक रहे, लहक रहे, उसमें से एक कोयला किनारे निकाल के रख दीजिए, इसी को बोला गया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से और कलीसिया की संगति से बाहर हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, तो आपका प्राण ठंडा हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन ठंडा हो जाएगा, आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाएगा, जोश, वो सब चीज खत्म हो जाएगी। आप सिर्फ कल्पना करेंगे और दावे करेंगे और कर कुछ नहीं पाएंगे। वो सब फिजिकल हो जाता है। जो कुछ आप प्रकट करना चाह रहे हैं शारीरिक तौर पर, वो सच्चाई नहीं है। और यही बात यहां पर बता दी जा रही है। आत्मा हृदय के भीतर से बाहर की ओर, और ये मनुष्य का आत्मिक जीवन है जो अन्य लोगों से संबंधित है, बाहरी लोगों से। जब हम दूसरे लोगों से जुड़ते हैं तो हम वही देखते हैं, वो जीवन जो उसकी आत्मा में है, उसके हृदय में जो जीवन है, उसे हम भीतर के मनुष्य में नहीं देख सकते हैं। केवल परमेश्वर ही उसे हमारे भीतर में देख सकते हैं। लेकिन हम कैसे देख सकते हैं? जब हम कलीसिया में उन लोगों के साथ जो हमारे परिवार के नहीं है, परमेश्वर के परिवार में हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो हमारा एक आत्मिक संबंध होता है, एक आत्मिक प्रेम होता है। आपका परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो आपस में दूसरे विश्वासी के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा प्रेम रख रहे हैं, उससे साबित होगा। और जब तक कलीसिया में लोग
स्वयं की इच्छा में है। ये मनुष्य का आत्मिक जीवन है और आत्मिक जीवन को हमें समझना है। ये दूसरे लोगों से संबंध रखने पर सिद्ध होता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़ें। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 19 पद। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से, देखिए प्रेम और ज्ञान दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों ही जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि खाली प्रेम चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। दोनों एक बैलेंस वे में होना चाहिए जी। जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। देखिए यहां पे बताया क्या जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए। इसके एक पद ऊपर पढ़ दीजिए। हाँ, क्या बताया जा रहा है? सारे अपने बाहर संसार के लोगों के साथ नहीं कहा जा रहा, यहां पर कलीसिया के लोगों के लिए बोला जा रहा है। जो कलीसिया में प्रभु के लोग हैं, जो स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन हो गए हैं, जिनको बोला जा रहा है सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की। आपको परमेश्वर अकेले समझने की शक्ति नहीं देगा। आपको जो कुछ भी मिलेगा कलीसिया में सबको एक साथ दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर सबसे हिसाब लेगा कि दिया सबको एक साथ था। और साथ में गवाह है, मालूम है, कलीसिया के अन्य लोग गवाही देंगे कि हाँ दिया था। तो कुछ लोग तो उसको संभाल के रखेंगे, परमेश्वर ने आपको कुछ दिया था, और कुछ लोग खो देंगे, क्योंकि वो संसार में इतने लिप्त रहेंगे कि परमेश्वर से आप बॉर्न अगेन हुए, यानी परमेश्वर से आपकी आत्मा में जीवन आया, परमेश्वर का प्रेम आया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपको मिली, सब कुछ मिला कलीसिया में, ये पहली बार में। और आपने कुछ सालों के बाद ये सब खो दिया, तो हिसाब तो लेगा। और साथ में गवाह भी, कलीसिया के अन्य लोग इस बात की गवाही देंगे, हाँ ऐसा हुआ था, हम लोग को सबको एक साथ मिला था। तो जो खोएगा उससे हिसाब लिया जाएगा। वो उसकी अपनी मानसिकता के कारण है, उसकी अपनी विचारधारा के कारण हो सकता है। आगे पढ़िए। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है जी। इसके एक पद बाद भी पढ़ दीजिए। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। जब तक आप पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं होते तब तक बहुत खतरा है। आप साल गिनना छोड़ दीजिए मसीह में, क्योंकि आप अनंत जीवन के वारिस बनाए जा रहे हैं। तो जीवन का जहां आप बॉर्न अगेन होते हैं, उसके बाद का सारा समय आपका संपूर्ण जीवन और आपका सब कुछ परमेश्वर के नाम हो जाना चाहिए। और अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। ये आपको सुसमाचार में समझने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 18 पद 5:18। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से आत्मा कोई पवित्र आत्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक बार दे दी गई और वो रहेगी। परमेश्वर ने शारीरिक जीवन भी तो लोगों को एक बार दिया है, कितने साल बाद खत्म हो जाता है, इसका कोई निश्चित समय थोड़ी ना है, अब कभी भी खत्म हो जाएगा। तो परमेश्वर आपको जो जीवन दे रहा है वो जीवन एक निश्चित अवधि के लिए है शारीरिक तौर पे। अब वो अवधि किसी को नहीं मालूम है कब पूरी हो जाएगी, किसकी, कौन पहले जाएगा, ठीक।
इसी तरीके से आत्मिक जीवन भी आपको जो दिया गया है, या तो ये अनंत जीवन तक आप जाएंगे, इस जीवन को बॉर्न अगेन पे जो आपको मिला, इसके द्वारा आप अनंत जीवन तक जा सकते हैं। फिर यहां पर एक आशा आती है, और या तो आप फिर सांसारिक जीवन में, शारीरिक जीवन में लिप्त होकर इसको खो सकते हैं। और ये दोनों चीजें आपको लोगों में देखने को मिलेगी। कोई तो खो देता है, कोई खुद ही संसार में इतना लिप्त हो जाता है, इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है, जैसे कहते नहीं इमर्ज, तो डूब गया, संसारिकता में डूब गया, अपनी तमाम गतिविधियों में डूब गया। नहीं, परमेश्वर बॉर्न अगेन होने के बाद आपके जीवन में प्रथम पहला स्थान किसका होना चाहिए? आपको ये इसके लिए बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तब जाके ये प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है कि आप अपना यानी अर्जी लगाते रहे, एक्सक्यूज करते रहे, तो एक्सक्यूज करते रहेंगे तो कभी आप अनंत जीवन के वारिस बन ही नहीं सकते। दाखरस से मत वाले ना बनो, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। And do not get drunk with wine, for this is debauchery, but ever be filled and stimulated with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब आप एक बात बताइए, आपने कितनी पवित्र आत्मा से आप भरे? जितना आप आए, जितना आप संपूर्ण मन से आए, जितना आप खुशी और आनंद से आए, जिज्ञासा से आए, बस उतना आपको मिला। और जहां से आप माइनस हुए, गायब हुए, लंबा लंबा गैप मारा, फिर भरे। क्यों ऐसा हुआ? आगे देखेंगे क्यों ऐसा हुआ। ये मसीही जीवन, आत्मिक जीवन, ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और आप अनंत जीवन के वारिस बन गए। नहीं बनेंगे। अब आपको असली पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। बाइबल में यहां पर अभी हमने जो पढ़ा है इफिसियों में, इसका क्या अर्थ है वो हमें आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए कहता है। यहाँ पे पौलुस कलीसिया को कह रहा आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका अर्थ क्या है? तात्पर्य क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विश्वासी के आंतरिक मनुष्य से जीवन विश्वास की आत्मा में प्रभावित हो, यानी भीतरी मनुष्यत्व से जीवन अंदर से निकलना शुरू हो। जब आप मंदिर में जाते हैं, वहां परमेश्वर का आत्मा कहाँ निवास करता था? परम पवित्र स्थान में। वहां से जीवन बाहर की ओर जाता था ना। परमेश्वर जीवन देता था तो जीवन बाहर की ओर दिया जाता था ना, और जीवन के जल की नदी भी वहीं से बाहर की ओर बह रही है। तो जब आपका शरीर मंदिर है तो अंदर से, हृदय से जीवन के जल की नदियां ना निकल के शरीर एक्टिवेट हो रहा है और भीतरी मनुष्यत्व गायब है, उद्धार नहीं हुआ। ये क्रिटिकल स्टेज बन गई। इसको यहां पे समझाया जा रहा है। हमारे मंदिर मॉडल में ये तब होता है जब पवित्र स्थान में से पवित्र आत्मा उस गोल्डन बरांडे में, यानी जो सोने का वहां पे पिलर्स थे और एक वरांडा था जो हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था, बाहरी आंगन और भीतरी आंगन के बीच में एक पोर्च था। वहां पे 2 सोने के स्तंभ होते थे, उसके ऊपर ऐसे छत पड़ी होती थी, कवर्ड एरिया। दैट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा वहां पे आके ही मामला गड़बड़ा जाता है। अब हम क्या आ गए? हम शारीरिक जीवन और मसीही जीवन या आत्मिक जीवन के बीच में खड़े हो गए। सुलेमान के मंदिर में आप डायरेक्ट अंदर तक जा ही नहीं सकते थे। आप बाहरी आंगन से आए, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम बाहरी आंगन तो पार कर दिया ना, उसके बलिदान के द्वारा हम जहां खड़े हैं, लेकिन इसके आगे फिर एक आंगन आ गया। और आंगन हमेशा दिखाता है फ्री विल को। फ्री विल, जहां पर एक स्वतंत्र व्यक्ति
पहुंच सकता है, लेकिन उसके आगे मामला गंभीर है, वहां पर आप पहुंच नहीं सकते। ये सुनहरे बरंदे के माध्यम से आंतरिक आंगन में बहती थी, यानी भीतरी आंगन में। तो परमेश्वर के मंदिर से जो जीवन निकलता था वो इनर कोर्ट में आता था, यानी भीतरी आंगन में आता था। वहां हम लोग ईश्वर की परिपूर्णता से परिपूर्ण होना या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना ईश्वर के जीवन की अभिव्यक्ति है, यानी आत्मिक जीवन की अभिव्यक्ति है, जो विश्वासी के नए हृदय से आती है और उसकी आत्मा में व्यक्त विश्वासी का जीवन बन जाती है। ये वो जगह है जहां परमेश्वर का प्यार विश्वासी का प्यार बन जाता है, जहां परमेश्वर का विचार विश्वासी का विचार बन जाता है, जहां परमेश्वर की शक्ति विश्वासी की शक्ति बन जाती है। वे सभी हृदय के आंतरिक मनुष्य से प्रभावित होते हैं। यहां से जब आप आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों से भर देता है, आपके हृदय वचन से भर जाता है। देखिए, हमने आपको सत्य बताया था ना, एक पिलातुस ने जब यीशु मसीह को गिरफ्तार करके उसके पास लाए थे, गवर्नर था, तो उसने उससे एक क्वेश्चन किया था, और वो द कॉस्टली क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, सबसे कीमती क्वेश्चन है जिसकी कीमत कोई चुका नहीं सकता। उसने कहा था, सत्य क्या है? एक लाइन में आंसर नहीं, कभी ना आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हमारे जीवन से वो प्रकट करेगा। इसका आंसर शाब्दिक आंसर नहीं है, इसका आंसर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद प्रगटीकरण वही आंसर है, क्योंकि सत्य 3 रूप में हमें दिया गया है। रिटन वर्ड ऑफ गॉड, उसे भी सत्य बोला गया है। लिविंग वर्ड ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, वो भी सत्य है, और सत्य का आत्मा पवित्र आत्मा है। ये तीनों सत्य हमारे जीवन में वो प्रकट करेगा। मसीही जीवन के द्वारा ये सत्य प्रकट करता है, तब लोग कहते हैं कि हाँ, ये सत्य है। सत्य डिफाइन करने वाली चीज नहीं है, सत्य प्रकटीकरण है। सत्य को आप देखेंगे ना, ट्रुथ इज नाउन, तो वो पर्सन है, वो पर्सन आपके जीवन से प्रकट होगा। और ये यहां पर वही बात बताई जा रही है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था या कोई कानून नहीं। इसका बताइए, कोई कानून है? अगर आप किसी से भी जो आपके परिवार का नहीं है, हाँ, आपके समान नहीं है, किसी और अन्य भाषा बोलने वाला, किसी और अन्य रिलीजन का मानने वाला जब कलीसिया में आया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आप उसके साथ प्रेम करने लगे, आप उसके साथ भलाई करने लगे, आप उसके साथ धीरज से उसके साथ उसकी सहने लगे, आपने कृपा की, भलाई की, किसी ये सब आप करने लगे, ये जो जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं उसके साथ व्यवहार करने लगे। अब बताइए, कानून के अंतर्गत क्या इसकी कोई सजा होनी चाहिए? नहीं, ऊपर से निकल गया। क्या सजा होगी? ये मनुष्य का आपस में एक आत्मिक संबंध का यही तरीका है। और शारीरिक जीवन और सांसारिक जीवन में हम लेन देन पर व्यवहार टिकता है। इन्होंने कुछ दिया नहीं, इनको नहीं बुलाएंगे, उन्हीं को बुलाते हैं जिनसे आपको मालूम है कि इनसे हमको मिलेगा। किस प्रकार का व्यवहार है, कितना स्वार्थ से भरा व्यवहार है। आप उन लोगों से प्यार नहीं करते जिनसे आपको कुछ नहीं मिलता, आप उन्हीं को प्यार करना पसंद करते हैं जिनसे आपको मिलने की आशा होती है, आशा लगाए रहते हैं। इसलिए आपका समय समय पर लोग बदलते रहते हैं, क्योंकि जो जिनके द्वारा आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिलता, आप उससे धीमे से खसक लेते हैं। यही तो होता है स्वार्थी जीवन। मनुष्य कितना स्वार्थी है, पतन की अवस्था में आने के बाद से तो मनुष्य स्वार्थी है। और आज के युग में स्वार्थ प्रधान मनुष्य है।
स्वार्थ के आगे ना रिश्ता ना नाता कुछ नहीं, स्वार्थ सबसे पहले है, प्राथमिकता है। और यहां पर ये चीज हमको देखने को मिली, पवित्र आत्मा के फल। अब आपने ये चीज देख ली, आत्मा का फल पवित्र आत्मा से भरे जीवन का परिणाम या अभिव्यक्ति है। आपको किसी के अंदर ये चीज दिख रही हो तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। लोग कितनी भयानक तरीके से दावा करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए। पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति शारीरिक अभिव्यक्ति नहीं प्रकट करेगा, शारीरिक तौर पर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा, बल्कि उसका भीतरी मनुष्यत्व, उसमें जो परमेश्वरीय स्वभाव, मसीही स्वभाव, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, शांति, ये सब जो आत्मा के फल है, ये जब उसके जीवन से निकलने लगे, पता चल जाता है ना। आप जब किसी के साथ संबंध रखते हैं या रिलेट करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो आपको उसके स्वभाव के बारे में पता चल जाता है, और उसके स्वभाव से ही आपको पता चल जाएगा, एक दूसरे को पता चलेगा। संसार के लोग नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन कलीसिया में लोग एक दूसरे को पहचान लेंगे कि हाँ ये प्रभु बहुत बढ़ रहा है, इसके जीवन में आत्मा के फल लगने लगे। और वो जितना फल से पेड़ लगता है उतना पेड़ लचीला हो जाता है, झुक जाता है वजन से। और जो लोग इस बात के दावे कर रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए, उछल उछल, शरीर कभी भी इस तरीके से खड़े होके नहीं कह सकता। क्या कभी यीशु मसीह ने जिस पर पवित्र आत्मा बॉडीली उतरा था वहीं पर उछल उछल के उसने कहा कि मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूं, मुझसे कौन पंगा लेगा? हाँ, वो एकदम मुलायम होता चला गया। मलखुस का कान काट दिया था पतरस ने, यीशु मसीह को कितनी बुरी तरीके से डांटा था। ये इस बात का सबूत है, पवित्र आत्मा के फल प्रकट हुए। उसने भलाई की, उसका कान जोड़ दिया और कहा मुझे गिरफ्तार करो। ये था आत्मा का फल, और यह है पवित्र आत्मा से भरे व्यक्ति की पहचान। विश्वासी के लिए विकल्प क्या है? हमने इस स्टडी में कल से लेकर आज तक ये देखा कि विश्वासी सुलेमान के मंदिर के बरामदे में अपने जीवन का चुनाव करता है। बाहरी आंगन से आगे बढ़कर एक बरंदा आता है, एक पोर्च, और इसके आगे आता है भीतरी आंगन। यहां पर अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, अब मुद्दा आया है तो आप ध्यान दे सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, इसका जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, गिरफ्तार हुआ था, यीशु का धोखे से पकड़ना, ये पतरस ने उससे कहा, मैंने, हाँ, ये यहां पे है, गतसमनी में प्रार्थना, उसके बाद आया है यीशु का धोखे से पकड़वाया जाना। ये जहां पे इसको लेके आए थे ना, गिरफ्तार होने के बाद ये वो उसी मंदिर का भीतरी आंगन था। यहां पर पतरस ने इसका 3 बार इनकार किया था, और उसके बाद इसको, हाँ, अभी वो वर्ष हमें मिल नहीं रही है, हाँ, ये पतरस का इनकार। ये पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई, और ये है 26 अध्याय और उसका 69 वर्ष। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी उस यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने आकर उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने
जो वहां खड़े थे, पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। ये भीतरी आंगन था, ये मंदिर का वही जगह थी। तो ये प्लेस ऑफ डिसीजन, ये निर्णय का समय है, ये जगह ये यहां पे दिखाया जा रहा। तो हम इस अवस्था में आ जाते हैं कि कलीसिया में आते हैं, हमें उद्धार दे देता प्रभु विश्वास करने से, लेकिन विश्वास से सिर्फ हमको एक चांस मिला है, हमें नया जीवन यानी बॉर्न अगेन हुए हैं विश्वास से। इसके बाद विश्वास का कम काम, इसके बाद का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही हम शुरू से आप लोगों को कम्युनिकेट करने में लगे हुए हैं कि बॉर्न अगेन तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद ही मामला फंस जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब हम क्योंकि विकल्प पे आ गए हैं। हाँ, जब विश्वासी विश्वास के द्वारा ईश्वर की यानी बॉर्न अगेन हो जाता है, उसके पवित्र आत्मा का एक अंश उसके अंदर आता है, वो है परमेश्वरीय स्वभाव, नेचर ऑफ गॉड, आप डीएनए भी कह सकते हैं। ये जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया जाता है बॉर्न अगेन के टाइम, ये होली स्पिरिट विद पावर नहीं है। ये होली स्पिरिट इन द सेंस ऑफ नेचर ऑफ गॉड है, जो बॉर्न अगेन होने के समय हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव डाल दिया जाता है। हमें उस स्वभाव में बढ़ना है, परमेश्वरी स्वभाव में। वो मसीही स्वभाव है, यीशु मसीह का स्वभाव है, और यीशु मसीह का आत्मिक स्वभाव है, क्योंकि वो आत्मा के द्वारा, तो वो आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा में डाला जाता है, उसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। और ये हमको मिल जाता है, और इसी को लोग होली स्पिरिट विद पावर वाला कन्वे करना मांग रहे हैं बॉडीली। ये गलत है, ये भ्रम है। वो ईश्वर की आत्मा से भर जाता है जो बाहर की ओर बहती है, ताकि अन्य लोग उसमें आत्मा का फल देख सकें। और जब ये बॉर्न अगेन के समय जो हमें दिया गया है, ये पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ही हमारे जीवन से प्रकट होगा कि हम बॉर्न अगेन हुए थे, और अब देखो हम मसीह में प्रकट हो रहे हैं। ये इसके 2 लेवल हैं। गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 पद, इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। गलातियों, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। क्या आज कोई विश्वासी ये वाली बात कह सकता है पूरे दावे के साथ? कोई नहीं कह सकता, क्योंकि किसी का जीवन से ये प्रकट हो ही नहीं रहा है। जी, इंग्लिश में। हाँ, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये है जी, I have been crucified with Christ. In him I have shared his crucifixion. It is no longer I who live, but Christ the Messiah lives in me. आप में अंदर भीतरी मनुष्यत्व में कौन रह रहा है? आप रह रहे हैं या मसीह रह रहा है? अब आप कहेंगे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो सिर्फ विश्वास करने आए थे, विश्वास से प्रभु में लॉटरी खोल देंगे, हमें सब कुछ देते रहेंगे जिंदगी भर, और हम शारीरिक बातों में लगे रहेंगे, शारीरिक जीवन में खूब खर्चा करेंगे, लोगों कहेंगे हमारी यीशु मसीह देता है। यही तो चल रहा है, फिजिकली यही चल रहा है, लोग इसी चक्कर में आते हैं। लेकिन जैसे ही स्पिरिचुअल पार्ट शुरू होता कलीसिया में, देखिए जितने शारीरिक सब भाग जाएंगे एक 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 करके, क्योंकि इनको हम इसलिए थोड़ी ना आए थे, समर्पण के लिए थोड़ी ना आए थे, हम पश्चाताप करने थोड़ी ना आए थे, हम प्रभु को समर्पित होने के लिए थोड़ी ना, हम जीवन पाने के लिए थोड़ी ना, हम तो लॉटरी निकल जाए इसलिए आए थे, हम तो चंगाई पाने आए थे,
हम तो ये शारीरिक बातों के लिए आते हैं। बिल्कुल यह परम सत्य है। और कौन जांचता है? वचन के द्वारा वो सब परख लेगा जी। It is no longer I who live, but Christ, the Messiah, lives in me, and the life I now live in the body, I live by faith in by adherence to and reliance on and complete trust in the Son of God who loved me and gave himself for me. परमेश्वर ने हमें पुत्र दिया है और पुत्र के आपको पुत्र दिया है और पुत्र के द्वारा सब कुछ दे दिया। अब आप पुत्र को कंटेन कर लो, सब कुछ आपका। और अगर आप पुत्र को कंटेन नहीं कर पाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, हम सही बोलते थे कि नहीं बोलते थे पहले जब समझ में नहीं आती थी? अब समझ में आएगी कि सही बोल रहे थे। यही लिखा भी है, मसीह उसमें और उसके माध्यम से जीवित है। पौलुस बता रहा मसीह मुझ में जीवित है और मैं मसीह के द्वारा जीवित हूं। और अब देखिए पौलुस की आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गई। नॉट आई हु लिव, उसकी शरीर में, पौलुस के शरीर में कौन रहने लगा? आई गया। उसका मैं चला गया, नहीं पौलुस चला गया और उसकी जगह मसीह आ गया। आपको एक चीज इस बात पे क्लियर कर दें, जो भीतरी मनुष्यत्व है, इनर मैन कौन है? आपकी बॉडी में इनर मैन में कौन है, आप या मसीह? एक पॉइंट निकाल लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 26 पद पढ़िए, 26 और 27 पद। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। अधिकारी बनाया जी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यानी मनुष्य वर्ड जब भी आएगा उसमें मेल फीमेल दोनों हैं इंक्लूडेड। उसने नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। तो परमेश्वर के सामने नर और नारी का कोई भेद नहीं, मेल फीमेल। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ये कौन है? ये है परमेश्वर का इकलौता पुत्र। अब इसके बाद 2 अध्याय के 7 पद में ये बनाया आदम को। ये यहां पे जो बनाया ये आदम नहीं है, ये मनुष्य है। यीशु मसीह को क्या कहते थे? मनुष्य की संतान। क्यों कहते थे? मैन, हेवनली मैन, वो स्वर्गीय मनुष्य है। और जमीन का मनुष्य 2 अध्याय के 7 पद में परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और उसको बागे अदन में रखा, उसके खाने का बंदोबस्त किया और सारी चीजें। यानी देखिए इसको परमेश्वर अपने सब्जेक्शन में रख रहा है और लेकिन इसको स्वतंत्र बनाया है। ये हमारे भीतर अगर आ गया, जो पहले अध्याय में 26-27 में परमेश्वर ने जिसे उत्पन्न किया वो अगर हमारे अंदर आ जाए और हम स्वयं हैं, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारी अपनी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, हम मर जाए, हमारा भीतरी मनुष्यत्व मर जाए और उसकी जगह प्रभु यीशु मसीह आ जाए
तो अधिकार आ गया ना, पावर काम करने लगेगी। यही चीज वहां पर नए नियम में पूरी होती हुई दिखाई जा रही है। पौलुस का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। पौलुस कहने लगा मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित, इसके भीतरी मनुष्यत्व में उसने कहा मैं तो क्रूसीफाई हो गया। और वास्तव में ये पौलुस के द्वारा अगर आप देखें तो ये हम सब की पिक्चर है। वास्तविक पिक्चर ये होनी चाहिए, यीशु मसीह के साथ हम मर चुके हैं, उसकी मृत्यु की समानता में एक बार जाइए तो आप उसकी महिमा में प्रकट हो जाएंगे। इतना भी कठिन नहीं है कि आज के लोगों को समझ में ना आए। मसीह उसमें और उसके माध्यम से अब जीवित है। जब विश्वासी शारीरिक प्रकृति यानी शारीरिक स्वभाव की भावनाओं या इच्छाओं के आधार पर शरीर का चुनाव करता है तो वो पवित्र आत्मा को संतुष्ट यानी शरीर का चुनाव, शारीरिक चुनाव करता है, वो पवित्र आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में वो अपने मंदिर का दरवाजा बंद कर देता है, पवित्र आत्मा के लिए दरवाजा बंद कर देता है। वी नीड नो मोर, हमें अब और परमेश्वर का वचन नहीं चाहिए, हमें और नई उपस्थिति चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अब और नहीं, अब हम ठीक है, हमारे इतने में संतुष्ट हैं। ये यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये समझाया जा रहा है। अपने मंदिर का हम क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और दरवाजा बंद? द्वार कौन है? यीशु मसीह। आपने अपना हृदय वहां से मन हटा लिया, आपने दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, और प्राण के जीवन को आंतरिक आंगन उसकी प्राणों में प्रवाहित नहीं या अपनी आत्मा में प्रवाहित नहीं होने देता, और वो अपने भीतरी मनुष्यत्व में जो भीतरी आंगन को दिखाता है उसमें अपने प्राणों में उसके जीवन को प्रवाहित नहीं होने या बहने नहीं देता। कि परमेश्वर की उपस्थिति से जो जीवन मिलता है अंदर मंदिर से, वो हम आंगन में है, भीतरी आंगन में, तो वो जीवन हमको मिले। कलीसिया कहां पे होती है मालूम है? भीतरी आंगन में, भीतरी आंगन में। ये है कलीसिया। कलीसिया जो सभा लगती है संडे को, वो भीतरी आंगन वाला स्थान है। आप परमेश्वर की उपस्थिति के पास आते हैं, वहीं से आपको जीवन भी मिलेगा, और वहीं से जीवन मिलता है स्पिरिचुअल लाइफ। अपनी आत्मा में वो अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपनी भावनाएं प्रकट कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति जो विश्वासी है वो अपने प्राणों में यहाँ पे आत्मा का मतलब प्राण से है, वो अपने सोल में, अपने प्राणों में अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपनी भावनाएं प्रकट करता रहता है। और ऐसे लोग बोलने में ज्यादा बिलीव करते हैं कि वो कुछ बोल के बताए, प्रकट करे। ये एक एक्सप्रेशन में आता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब बताइए। कलीसिया में जो वो टाइम होता है ना, टेस्टिमनी टाइम, गवाही का टाइम, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए रखा गया है, और इसी में प्रकट हो गए। तुम शारीरिक चीजों को, शारीरिक तौर पे क्या चीज कहना मांग रहे हो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट करेगा। वही यहां पर बताया जा रहा है। वो अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति के बजाय वो अपने आप में अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं, भावनाओं को शेयर करने लगता है। और यहाँ पे पवित्र आत्मा की शक्ति के बजाय पाप की शक्ति उसका मार्गदर्शन करने लगती है। देखिए, बॉर्न अगेन होने के बाद फिर भी आदमी कहां भटक गया, ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। और वो क्योंकि आपका जो शारीरिक स्वभाव वो मरता थोड़ी ना है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है ना, मरा जा रहा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि बबूल की लकड़ी जिसका कभी फर्नीचर बन नहीं सकता। नहीं मानते? आप किसी कारपेंटर से जाके बात करके देखिएगा, बबूल की लकड़ी की टेबल बनानी, आप उसका रिएक्शन झेल लीजिएगा, बस पूछ के देखिएगा एक बार। नहीं, उसका फर्नीचर नहीं बनता है, यूजलेस। हमारा जो ये जीवन है ये परमेश्वर के लिए यूजलेस है, ये केवल जलाने के काम आता है। जब आपकी फिजिकल डेथ होती क्या होता है? बबूल की लकड़ी तो आई है, जलाओ, कोयले का इस्तेमाल करो। लेकिन प्रभु इस बबूल की लकड़ी को सोने से मरना मांगता है। यह है परमेश्वर की धार्मिकता।
मूसा के तंबू में जितना फर्नीचर था वो सब सोने से मढ़ा हुआ था। बिना सोने का मढ़ा हुआ अंदर जा नहीं सकता था, परमेश्वर की भीतरी उसमें मंदिर के अंदर। अब ये यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि पवित्र आत्मा की शक्ति के बजाय पाप की शक्ति उसका मार्गदर्शन फिर करने लगती है। फिजिकल माइंड फिर काम करने लगा, फिजिकल उसकी इच्छाएं फिर काम करने लगी। वो वही करता है जो उसे करना सही लगता है। अब वो प्रायोरिटी खत्म। पवित्र आत्मा और वचन के अनुसार पहले प्रायोरिटी परमेश्वर के भवन की थी, अब क्या हुआ? प्रायोरिटी बदल गई ना। अब वो वही करेगा जो उचित समझेगा और उसके लिए वो तर्क देगा। बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही। यही इंसान कर रहा है आज, एक विश्वासी का ये नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन 14 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। नीति वचन 14 अध्याय का 12 पद। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को अपने हिसाब से उसको ठीक जान पड़ता है कि हमारा जीवन बिल्कुल ठीक है, हम अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है जी, परंतु उसके अंत में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? अपने मन से जी लो, अपनी मनमानी कर लो। इटर्नल डेथ की बात की गई, यहां पे फिजिकल डेथ नहीं है, ये उसको अनंत मृत्यु मिलेगी जी। एक और पद पढ़ दीजिए, नीति वचन 16 अध्याय का 25 पद। नीति वचन 16 अध्याय 25 पद। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में, यहां पे मृत्यु का मतलब वही है, सेम बात है, दो जगह डबल कोडिंग। बाइबल में जब कोई बात एक बार से अधिक मिले तो उसको वेरी इंपॉर्टेंट करके अलग रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ बता रहा है। ये इटर्नल डेथ की बात कर रहा है। तुम बॉर्न अगेन होने के बाद अगर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं किया और कलीसिया में, मसीह की देह में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए, ग्राफ्ट नहीं हुए, इटर्नल डेथ फिर भी इटर्नल पनिशमेंट। ये इटर्नल डेथ का मतलब द्वितीय मृत्यु, इसमें आप जीवन भर तड़पेंगे। ये शरीर के पीछे चलना और इसे आत्म जीवन कहा जाता, सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ। और ये सेल्फिश लाइफ होती है, हम नहीं आ सकते, हम नहीं कर सकते, हम इतना ज्यादा नहीं, ये सेल्फिश। आपका प्राण इस चीज को डिनाई कर रहा है और शरीर और प्राण दोनों मिलकर डिनाई कर रहे हैं। ये परमेश्वर का इनकार करना है। ये उसका इनकार कर रहे हो जिसने तुम्हारे लिए क्या सह लिया, इसी का तो हिसाब लिया जाएगा। और इसीलिए यही है शरीर के पीछे चलना, जिसे पौलुस ने गलातियों में बताया कि 5 अध्याय में 18 पद से 16 पद से वहां पे के शरीर के काम, ये इन्वॉल्वमेंट ये कलीसिया के लोगों में ही होता है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 3 पद पढ़ दीजिए। 2 अध्याय का 3 पद। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की, यह है सेल्फ लाइफ। शरीर की इच्छा पूरी करना, मन की इच्छा पूरी करना, अपने मन की करना, शरीर की करना, मन की करना, शरीर के अनुसार मन की करना, मन के अनुसार शरीर की करना। ये हम दोबारा फिर स्विच बैक हो गए बॉर्न अगेन होने के बाद। और इसके बाद याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5, 6, 7, 8 पद पढ़ दीजिए, 5 से 8 तक। याकूब की पत्री पहला अध्याय 5 से 8 तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे। कैसा मनुष्य? कैसा नहीं, ये मालूम है कि हम आपको एग्जाम्पल आप वहां पे समझ नहीं पाए वो कहा क्या जा रहा है।
समुद्र से, हवा से जो समुद्र में लहर उछलती है, तो लहर को उठाता कौन है? हवा। आपकी भावनाएं वो हवा है जिससे आप किसी किसी संडे बहुत आनंदित होते हैं। हवा ने आपको उछाला, एक ऊंची लहर बन गए आप, और उस समय आप गवाही देते, तो वो गवाही, और फिर उसके दूसरे संडे हवा नहीं चली, अरे आज कुछ नहीं, आज तो ये भावुक विश्वासी, भावनाओं के अनुसार चलने वाला विश्वासी, अपने प्राणों पे यानी शरीर और मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला विश्वासी, ये भावुकता से काम करता है। कभी कभी तो बहुत प्रसन्न होगा कि चुप कराना मुश्किल हो जाए, और कभी कभी बिल्कुल सन्नाटा, कभी कभी गायब। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसमें क्या चीज आपको सिद्धांत क्या मिला? ज्यादा बोलने, ज्यादा बड़ी बातें करने वाला, ज्यादा बोलने वाला वो भी अच्छा नहीं है, और बिल्कुल ना बोलना वो भी अच्छा नहीं। ये डिसऑर्डर है। बोलेंगे तो बिल्कुल बोलते चले जाएंगे, नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। लिमिटेड बोलना, बैलेंस्ड बोलना, उतना बोलो जितना तुम्हारे जीवन में प्रकट हो। जितना तुमने अपना कोर्स कंप्लीट किया उतनी बात करो। जहां तुमने अभी कंप्लीट नहीं किया है, अनुमान पे मत बोलो। ये प्रीचिंग और टीचिंग का आधार है। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं? भावनाओं में, भावुक होकर बोल रहे हैं। हम क्यों पीछे एकदम बैक पे वापस पीछे ले जा रहे, वापस पीछे जा रहे? नहीं, गलत डायरेक्शन में जाने से अच्छा फिर वापस रहो। दुर्घटना से देर भली। तो जितने लोग धीरज से रुके हुए हैं, ये सब इनको फायदा हो जाएगा। और जितने आप उतावली से भाग रहे थे, उनको ढूंढिए, ढूंढ पाओ तो ढूंढो। विश्वासी यानी शरीर की व्यक्तिगत इच्छाएं पूरी होती हैं, और ये शारीरिक इच्छाओं में लोग जीवन बिता रहे हैं। ऐसा विश्वासी दोहरी सोच वाला जीवन जी रहा है। जहां अभी आपने पढ़ा वहां पे एक पद और आगे पढ़ दीजिए। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसे परमेश्वर से कुछ मिलेगा। वो व्यक्ति दुचित्ता है। क्या है उसके अंदर? नहीं, उसके भीतरी मनुष्यत्व में दो चीजें चल रही हैं एक साथ। वो इधर कलीसिया में भी, इधर संसार में भी। इधर एक पैर कलीसिया में, एक पैर संसार में, दो नाव पे। हाँ, वो संसार में जाएगा तो वहां देखिए, वहां के लोगों के बीच में वो क्या अपने आप को दिखा रहा है, मुझसे जैसा तुम्हारी बराबर कोई है ही नहीं। और फिर वो जब कलीसिया में होगा तो फिर यहाँ पे उससे भी ऐसा कोई है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति दुचित्ता है, और अपनी सारी बातों में चंचल, और ऐसे लोग अपनी सब बातों में चंचल पाए जाते हैं, एकदम अस्थिर, कभी स्थिर नहीं। इनकी लाइफ में जितनी समस्याएं, उसका कारण इनके मन की चंचलता है, अनिश्चितता है, डिसाइसिव नहीं होते और हो भी नहीं सकते हैं। यही डिसऑर्डर है। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचनों की। आपका धन्यवाद करते हैं, ये वचन हमारे हृदय की गहराई में उतर जाए, और हमें ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपका आत्मा हमसे लगातार बात करे, ताकि हम यहाँ पर पवित्र आत्मा और आपके पवित्र वचनों के द्वारा करेक्ट किए जाएं। हम अपने अंदर करेक्शन प्राप्त करें, अपने आप को सही करें, और प्रभु मन फिराएं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमको इन वचनों के द्वारा कन्विक्ट करे तो हम मन फिराएं, पश्चाताप करें, और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर क्षमा याचना करके एक नई शुरुआत करें, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा की योग्य हो। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।